बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डज़ अ जनरेटर डिफ़र फ्रॉम अ मोटर एंड व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। यानी कि जो जनरेटर है वो मोटर से कैसे डिफरेंट है और दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो मोटर होती है वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, मोशन यानी हरकत में तब्दील करती है। वाइल अ जनरेटर, जबकि जनरेटर कन्वर्ट्स तब्दील करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है यानी बिजली बनाता है। दे आर क्लोजली रिलेटेड, ये आपस में बहुत क्लोज होते हैं बिकॉज दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो जिस पे काम कर रहे होते हैं इन दोनों के सेम प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, यानी मैग्नेटिस जो बरकी मकनातीस होते हैं उनकी इंडक्शन या सूलों पर काम कर रहे होते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, मगर उल्टी सिमत में। यानी अगर एक मैकेनिकल एनर्जी बना रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बना रही है अगर मोटर, तो जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाई इज़ अ ट्रांसफार्मर इन इफेक्टिव विथ डीसी वोल्टेज। यानी कि जो कि ट्रांसफ़र है वो के डीसी वोल्टेज के साथ कैसे असरअंदाज है या इनफेक्टिव है। तो इसका आंसर हमारे पास, अ ट्रांसफ़र इज़ इनफेक्टिव विथ डीसी वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो है बराह रास्त करंट पर मौसर नहीं होता, बिकॉज द ट्रांसफार्मर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि ये जो मकनातीसी फ्लक्स होते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनके जो फ्लक्स की जो है तब्दीली पर काम करते हैं। डीसी जो है प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट करंट, डीसी जो है करंट मुस्तकिल होता है और विच प्रोड्यूसेस नो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए मकनातीसी मैदान में कोई तब्दीली नहीं होती यानी मैग्नेटिक मैदान में। सो नो इंडक्शन अकर्स इन दी सेकेंडरी कोयल, और इसलिए जो है सानवी कोयल में बरकी रो पैदा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप की वजाहत करें बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट में जो डायरेक्शन है, सिमत है, उसका वजाहत करें कैरिंग कंडक्टर्स एंड द मैनेजिंग मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। यानी कि जो इसके कंडक्टर जो डायरेक्शन ऑफ यानी जो करंट की सिमत है वो कैरिंग कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या रिलीज़ करती हैं। तो आंसर हमारे पास इसका, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी जब किसी मौसल यानी कंडक्टर में करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मकनातीसी दायरे बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म्स होते हैं यानी मकनातीसी दायरे बनते हैं। और एंड इट्स डायरेक्शन इज़ गिवन बाय द राइट हैंड रूल, और इसकी जो सिमत होती है वो राइट हैंड रूल से पहचाना जाता है, यानी दाएं हाथ के ऐसे कह लें आप, यानी जो सीधी साइड है जो असूल है उससे पहचाना जाता है। इफ़ द थंब पॉइंट्स, अगर जो उसका जो था अंगूठा होता है यानी जो उसका जो अंगूठा करंट है इन दी डायरेक्शन उसकी सिमत में ऑफ करंट, तो करंट की सिमत में मुड़ी हुई एंड द कर्ल्ड फिंगर्स, यानी मुड़ी हुई उंगलियां शो द डायरेक्शन शो करती है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की। दोबारा बताती हूँ इसका, एंड इट्स डायरेक्शन यानी इसकी सीमत को राइट हैंड रूल इससे पहचाना जाता है। अगर अंगूठा करंट की सिमत में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं वो मकनातीसी मैदान की सिमत ज़ाहिर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन की वजाहत करें बिटवीन अ करंट के दरमियान कैरिंग कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। और कैरिंग जो इसका जो कैरिंग कंडक्टर है और मौसल जो है
एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी फील्ड में, एंड हाउ टू डिटरमाइन, और कैसे पता लगाएंगे द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एग्जैक्टर की जो सिमत है उसका कैसे पता लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर है इसका अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field experiences a force due to the interaction of the field and current। जब करंट गुजारने वाला मौसल यानी जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक क़ुव्वत अमल करती है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज़ फाउंड, इस डायरेक्शन की या जो इस सिमत की जो ताकत पाई जाती है यूजिंग, किसको यूज़ करते हुए, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हाथ असूल का इस्तेमाल होता है। यानी थंब यानी जो अंगूठा होता है इक्वल्स टू फोर्स, ताकत होती है, ताकत के बराबर होता है, और फर्स्ट फिंगर जो उसकी है वो इक्वल है मकनातीसी मैदान की, और जो उसकी सेकंड फिंगर है वो इक्वल टू करंट के बराबर होती है। तो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ हाई वोल्टेज यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि जो हाई वोल्टेज जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को के लिए क्यों यूज़ होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल यानी उसकी बरकी ताकत होता है, इसके लिए हाई वोल्टेज लॉन्ग ट्रांसमिशन क्यों यूज़ होती है। तो आंसर है हमारे पास, हाई वोल्टेज इज़ यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज जो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है टू रिड्यूस, कम करने के लिए, करंट, किसको कम करने के लिए, करंट को कम करने के लिए, एंड देयरफॉर, और ताकि, मिनिमाइज पावर, लॉस हीट, और जो है क्या नाम है इसका, ताकि करंट कम हो और तारों में तवानाई का नुकसान, हरारत, लॉस हीट यानी हरारत की शक्ल में इन ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम हो, मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट, इस तरह तरसील ज़्यादा मौसर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करें, तजर्बे को, टू जनरेट बनाने के लिए, एंड इलेक्ट्रिकल पावर बरकी बिजली बनाने के लिए, यूजिंग अ कोयल ऑफ वायर, यानी कि कोयल ऑफ वायर की तार जो होती है उसे यूज़ करें, एंड अ बार मैग्नेट, और बार को मैग्नेट को यूज़ करें। तो इसका आंसर है, टेक अ कोयल ऑफ इंसुलेटेड वायर, कोई भी आप लोग कोयल इंसुलेटेड तार ले लें, कनेक्टेड टू अ गाल्वानोमीटर, उसको गाल्वानोमीटर से कनेक्ट करें, मूविंग अ बार मैग्नेट क्विकली, यानी जो बार मैग्नेट होता है उसे जल्दी से कनेक्ट करें इन एंड आउट ऑफ द कोयल, और कोयल के बाहर की तरफ जो है उसको साथ कनेक्ट करते हैं। दी ग्लेवोमीटर जो होती है वो नीडल, उसकी जो नीडल होती है विल डिफ्लेक्ट करेगी, शोइंग दैट एन इलेक्ट्रिक करंट, और करंट को शो करेगी, इज़ इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बरकी रो इसके में जो ये ज़ाहिर करती है कि बरकी रो पैदा हुई है बरकी मकनातीसी अलका की वजह से। दोबारा मैं आप लोगों को इसकी ज़रा ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ। इंसुलेटेड तार की कोयल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ें, और एक बार मैग्नेट कोयल को अंदर और बाहर तेज़ी से हरकत दें, तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई है हरकत करेगी, जो ये ज़ाहिर करती है कि बरकी रो पैदा हुई है बरकी मकनातीसी अलका की वजह से। यानी से जब दो मैग्नेट आपस में जुड़ते हैं तो उनमें करंट पैदा हो जाता है। आप गैल्वेनोमीटर कोई सा भी ले लें जिसके ऊपर बिल्कुल नंबर्स की वो फॉर्म में होती है, उसके ऊपर सुई बनी हुई होती है, आप लोगों ने उस पर ये जो कोयल की तार है ये वाली लेनी है और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। तो आगे हमारे इसके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। यानी कि जो EMF की जो ताकत है उसके फैक्टर्स क्या हैं, और आंसर है इसका, द स्ट्रेंथ ऑफ EMF डिपेंड्स, जो असरअंदाज होती है, नंबर 1 है स्पीड ऑफ मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट। पहला जो है कोयल और मकनातीस की हरकत की रफ्तार पर असरअंदाज होता है, और
जो है इसका सेकंड है नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कोयल, कोयल में चक्रों की तादाद, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसवी मैदान की ताकत, एंगल ऑफ मोशन रिलेटिव टू द फील्ड, हरकत का ज़ाविया मैदान के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं प्राइमरी टाइप के, उनका आपस में मुकाबला भी करें और कंट्रास्ट भी करके बताएं। तो जी सबसे पहले दो टाइप्स के ट्रांसफ़र होते हैं, नंबर 1 पे फ़ौरन आ जाएं। सेटअप ट्रांसफार्मर जो होता है वो जो है इंक्रीजेस वोल्टेज को बढ़ाता है, डिक्रीजेस करंट को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डाउन ट्रांसफ़र, यानी जो नीचे आने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है, ये है डिक्रीजेस वोल्टेज को कम करता है और इंक्रीजेस करंट को बढ़ा देता है। बट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, लेकिन काम करने का असूल दोनों का सेम है। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, बट सर्व, लेकिन जो खिदमात करते हैं वो अपोजिट पर्पसेस में कार्य होते हैं, मुखालिफ में कार्य होते हैं मकासद के लिए, मगर मकासद उलट होते हैं, ऐसे कह लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई 3 डिवाइसेस, 3 डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करें दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ऑपरेट करें किसके प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करें उसके असूल। तो उसके 3 डिवाइसेस जो हैं, इसका आंसर देखें, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस पर होते हैं, यानी पहला जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर पे होता है, दूसरा जो होता है वो ट्रांसफार्मर पर होता है, और तीसरा जो होता है वो इंडक्शन मोटर पर होता है। भाई आज की वीडियो ख़त्म होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।